नमस्कार साथियों। महीने भर से युद्धाभ्यास कर रही रूस की सेनाएं अमेरिका और यूरोप की धमकियों को दरकिनार करते हुए आखिरकार यूक्रेन के दो प्रांतों में घुस गई। क्या है ये पूरा मामला? क्या तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत है? और रूस और यूक्रेन में ये सब परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, आइए जानते हैं हम वीडियो में। साथियों, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत में लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दो प्रांतों दोनेत्स्क और लुहांस्क को आज़ाद घोषित करने के बाद जिस शासनादेश पर हस्ताक्षर किए हैं उसके तहत इन दोनों प्रांतों में अब रूसी सेनाएं हमेशा के लिए तैनात रहेंगी। इन प्रांतों के बड़े हिस्से अब रूस समर्थक हैं। यहाँ के कई गुट पिछले दिनों से यूक्रेन की सेना पर हमला भी कर रहे हैं। अब इन्हें रूसी सेना का साथ भी मिल गया है। यूक्रेन समेत सभी यूरोपीय देशों ने इसे हमला करार देते हुए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने अभी तक कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूसी अतिक्रमण को देखते हुए यूएन की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। यूएन ने रूसी कार्रवाई को घुसपैठ बताया और साथ में अमेरिका, यूरोप के सभी बड़े देश जो हैं वो रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी बात कर रहे हैं। भारत और चीन इस मुद्दे पर अभी तटस्थ बने हुए हैं और बातचीत से इस मसले को हल करने की नसीहत भी दे रहे हैं। उस पूरे घटनाक्रम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, सीमाएं वैसे ही बनी रहेंगी जैसे पहले थी। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने जवाब में कहा है कि अब यूक्रेन का नक्शा बदल गया है। साथियों, जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि आखिर इस विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई। अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया था। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया था। साथियों, 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थक माने जाते हैं। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया और इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर यूशेचेन्को ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में ही उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। साथियों, 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी पीछे हट गए। इस समझौते से यूक्रेन को लगभग $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। यानुकोविच के इस फैसले के विरोध में फिर से लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया। आर्मी यूनिफॉर्म पहने विद्रोहियों ने क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जो सैनिक हैं ये रूस के हैं। इसके बाद मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज़्यादा सैनिक और उनके परिवार वालों को वहां से निकाला गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बना। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा। यूक्रेन के डोनबास के 2 इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों ने अलग देश घोषित कर दिया। डोनेत्स्क और लुहांस्क अभी 2 अलग अलग देश हैं। साथियों, 2019 के चुनाव में यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने डोनबास की पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया। जेलेंस्की ने सत्ता में आते ही नाटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों की तैनाती भी शुरू कर दी है।
साथियों, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। अभी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर कब्जा कर सकता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पास 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं।